तुमने मुझे बुलाया हरप्रीत? हाँ राम, वो जयपुर वाली फाइल अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं हुई? हरप्रीत फाइल वाइल छोड़ो ना, आज डिनर पे चलते हैं ना। राम, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इस ऑफिस में मैं तुम्हारी वाइफ से पहले तुम्हारी मैनेजर हूँ। हो जाएगी कंप्लीट, उसमें रॉब जानने वाली क्या बात है। राम, वो फाइल 3 दिन से अटकी हुई है। मैं कोई रोब नहीं झाड़ रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। कल तक हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम है मुझसे? ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? जब देखो ऑर्डर चलाती रहती हो, तुम मुझे हमेशा यही बताती हो ना कि मैं तुम्हारे नीचे काम करता हूँ। राम, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी से पहले भी तुम्हें तुम्हारी मैनेजर थी, तब तो तुमने कभी ऐसा नहीं बोला। शादी से पहले ना बात ही कुछ और थी, तब तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। राम तुम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मिलता हूँ तुमसे करके। राम सुनो, अरे हरप्रीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुमने आज मेरे बजाय रवि को प्रेजेंटेशन देने का मौका क्यों दिया, और ये जानते हुए भी कि उसे ऑफिस में आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए। राम, रवि ने इस प्रेजेंटेशन के लिए दिन रात मेहनत की है एंड ही डिजर्व दिस। अच्छा, तो मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की है। तुम्हें क्या लगता है तुम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगी तो तुम मुझे कंट्रोल कर लोगी? राम, तुमने पहले भी कई बार प्रेजेंटेशन दी है और रवि को ट्रेन करना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी तो वो कैसे सीखेगा? तुम एक काम करो, तुम ऑफिस के सारे लोगों को ट्रेन करो और अपने खुद के ही पति की सारी अपॉर्चुनिटी छीन लो। राम, मुझे पूरी टीम के बारे में सोचना पड़ता है। आई कांट बी बायस्ड। बायस? अरे तुम बायस हो, और जिस तरह से तुम मुझे ट्रीट करती हो ना, मुझे लगता है मेरा इस ऑफिस में कोई फ्यूचर है ही नहीं। राम, अरे सुनो तो। आती रहना तुम। राम, इतनी देर कहाँ थी? ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गई। अच्छा, सिर्फ तुम्हें ही काम था और बाकी सारे एम्प्लॉयज तो निकल गए थे ना? मैं टीम की मंथली रिपोर्ट बना रही थी। मंथली रिपोर्ट ही बना रही थी ना, या कुछ और? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ तुम रोजाना लेट आ रही हो। इसका मतलब मैं क्या समझूं? राम, मुझे ऑलरेडी ऑफिस में बहुत काम होते हैं एंड बीइंग अ मैनेजर सबको हैंडल करना बहुत टफ जॉब है। अच्छा, तो तुम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मैनेजर हो, है ना? तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम है नहीं। राम, हम ये ऑफिस की बातों को घर पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो ये सब बात करने के लिए, और हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक ही है। और तुम बात बात पे ना ये मुझे नीचा दिखाना बंद करो। अब ये नीचे दिखाने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं जॉब हम दोनों के लिए करती हूँ ना। अच्छा, अब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा घर चलता है वो तुम्हारी सैलरी से चलता है। ये तुम्हारी सैलरी का एटीट्यूड है ना, ये कहीं और जाकर दिखाओ। मैंने इसे कब कहा राम? तुम मुझे खामखा। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम मैनेजर ऑफिस में हो, घर पे मत बनो। राम, रवि, आई वांट योर रिपोर्ट्स ऑन माय डेस्क बाय वेडनेसडे। ठीक है, ओके। हाँ, किससे बात करी थी? रवि से? हाँ, वो मुझे रवि से रिपोर्ट्स लेनी है ना वेडनेसडे को। अब तुम इन रवि वगैरह से ही काम करवाती रहना, मैं तुम्हारे अंडर काम करने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ राम? मुझे नोएडा की एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है, उसमें मार्केटिंग टीम को लीड करने का मौका मिल रहा है। पर राम, वो कंपनी तो बैंकरप्ट है ना, और नोएडा हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पे है। तुम रोज रोज आना जाना कैसे करोगे? अरे वो सब ना मेरी हेडेक है, तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो। अब वो कंपनी चाहे जैसी भी है, मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमाऊंगा ना वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं। मैं ये कंपनी से रिज़ाइन ले लूँगी। क्या तुम मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ दोगी? तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। मैं जॉब करना चाहती हूँ और अपना करियर भी बनाना चाहती हूँ, लेकिन अपने रिलेशनशिप की कॉस्ट पर नहीं। बट हरप्रीत, 10 दिन के बाद तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है यार। नॉट अ बिग डील। अगर तुम्हें लगता है कि ये जॉब तुम्हारे लिए अच्छी है तो मैं मैनेज कर लूँगी। यार हरप्रीत, मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचता था। मुझे हमेशा से ये लगता था कि तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, बट यार मैं गलत था। तुम तो हमेशा से मुझे सपोर्ट कर रही हो,
और अब देखो ना, नोएडा वाली बात पे भी तुम शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गई, अपनी जॉब को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। राम, मैंने हमेशा कोशिश की है कि हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रहे, पर ये तुम्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। शायद मैं ठीक से नहीं कर पाई। नहीं हरप्रीत, अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। और ये नोएडा वाली जॉब तो वैसे भी मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करने वाला था। पर राम, फिर तुम अब क्या करोगे? अब जब तक मुझे किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जॉब नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपनी बीवी के अंडर काम करूँगा। और अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे रन करना है। थैंक यू राम। अब हम दोनों इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के बीच में ना आए। बिल्कुल हरप्रीत, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए।